एक ऐसा स्थान जहां विज्ञान के नियम घुटने टेक देते हैं, जहां हवाएं अपनी दिशा बदल लेती हैं और जहां साक्षात भगवान श्री कृष्ण का हृदय आज भी धड़कता है। क्या आप जानते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही ऐसी जगह है जिसे धरती का वैकुंठ कहा जाता है? आखिर क्यों इस मंदिर की परछाई कभी जमीन पर नहीं गिरती और क्यों यहाँ का झंडा हवा के विपरीत लहराता है? चलिए शुरू करते हैं जगन्नाथपुरी की वह रहस्यमयी गाथा जो सतयुग से शुरू होकर कलयुग के अंत तक जाती है। पौराणिक ग्रंथों और शास्त्रों के अनुसार जगन्नाथपुरी केवल एक मंदिर नहीं बल्कि एक जीवित तीर्थ है। जब सृष्टि का निर्माण हुआ और देवताओं ने पृथ्वी पर अपने निवास स्थान चुने, तब भगवान विष्णु ने इस पुरुषोत्तम क्षेत्र को अपने विश्राम के लिए चुना। इसे शंख क्षेत्र भी कहा जाता है क्योंकि इसका भौगोलिक आकार एक शंख के समान है। इस कहानी की शुरुआत होती है मालवा के राजा इंद्रद्युम्न से। राजा इंद्रद्युम्न साक्षात विष्णु के अनन्य भक्त थे। उनके मन में एक ऐसी प्यास थी जो साधारण भक्ति से शांत नहीं हो रही थी। वे भगवान को साक्षात देखना चाहते थे, उनके सजीव रूप का स्पर्श करना चाहते थे। एक रात उन्हें स्वप्न में एक दिव्य संकेत मिला कि नीलांचल पर्वत की कंदराओं में भगवान नील माधव के रूप में विराजमान है। नील माधव भगवान का वह रूप जो नीलमणि के समान चमकता था और जिसकी पूजा गुप्त रूप से कबीले का मुखिया विश्वसु करता था। राजा ने अपने सबसे चतुर और ज्ञानी ब्राह्मण विद्यापति को इस खोज पर भेजा। विद्यापति के लिए यह केवल एक यात्रा नहीं थी बल्कि एक ऐसी परीक्षा थी जिसमें भक्ति और चातुर्य का अनूठा संगम होना था। विद्यापति जब ओडिशा के घने जंगलों में पहुंचे तो उन्हें उस कबीले का पता चला जहां साक्षात ईश्वर छिपे थे। विद्यापति ने देखा कि विश्ववसु हर सुबह जंगल की गहराई में जाता है और जब लौटता है तो उसके शरीर से एक ऐसी दिव्य सुगंध आती है जो इस संसार की नहीं हो सकती। विद्यापति समझ गए कि ईश्वर यहीं कहीं है। उन्होंने उस रहस्य तक पहुंचने के लिए मुखिया की पुत्री ललिता से विवाह किया। यह विवाह एक भक्त की अपने आराध्य तक पहुंचने की वह छटपटाहट थी जिसमें उसने संसार के सारे सुख दांव पर लगा दिए थे। लेकिन क्या विद्यापति उस गुप्त गुफा तक पहुंच पाए? क्या भगवान ने एक राजा के अहंकार को स्वीकार किया? यह रहस्य अभी गहराने वाला था। कल्पना कीजिए, आप उस ईश्वर के सामने खड़े हैं जिसे पाने के लिए आपने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, लेकिन जैसे ही आप हाथ बढ़ाते हैं वह साक्षात मूरत पत्थर में विलीन होकर गायब हो जाती है। आखिर विद्यापति ने आंखों पर पट्टी बंधे होने के बावजूद वह गुप्त रास्ता कैसे खोजा और क्यों राजा इंद्रद्युम्न के पहुंचते ही भगवान ने उन्हें दर्शन देने से मना कर दिया? क्या था वह श्राप या कोई बठी योजना? विद्यापति ने मुखिया विश्वसु की पुत्री ललिता से विवाह तो कर लिया था, लेकिन उनका मन केवल नील माधव के चरणों में अटका था। उन्होंने बार बार अपनी पत्नी से विनती की कि वह अपने पिता को उन्हें दर्शन कराने के लिए मनाए। मुखिया विश्वसु जानता था कि यदि बाहरी दुनिया को इस गुप्त स्थान का पता चला तो भगवान यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन अपनी पुत्री के आंसुओं के आगे वह हार गया। उसने एक शर्त रखी, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी आंखों पर 7 परतों वाली रेशमी पट्टी बंधी होगी। विद्यापति चतुर थे। उन्होंने अपनी पत्नी से कुछ सूखे सरसों के दाने मांगे और उन्हें चुपके से अपनी पोटली में भर लिया। जब विश्ववसु उन्हें कंधे पर बिठाकर दुर्गम गुफा की ओर ले जा रहा था, तब विद्यापति रास्ते भर एक एक दाना गिराते गए। उन्हें विश्वास था कि वर्षातु के बाद जब ये दाने अंकुरित होकर पीले फूलों का रूप लेंगे तो वे राजा इंद्रद्युम्न के लिए मार्गदर्शक बनेंगे। जब वे गुफा के भीतर पहुंचे और पट्टी हटाई गई तो विद्यापति की आंखें फटी की फटी रह गई। वहां साक्षात भगवान विष्णु नीलमणि की एक ऐसी प्रतिमा के रूप में विराजमान थे जिससे निकलने वाला प्रकाश हारों सूर्यों को मात दे रहा था। विद्यापति ने वहां जाकर पूजा की और लौटकर राजा को संदेश भेजा। राजा इंद्रद्युम्न अपनी विशाल सेना और हाथियों के साथ पुरी पहुंचे, लेकिन जैसे ही वे उस गुफा के द्वार पर खड़े हुए वहां सन्नाटा था। गुफा खाली थी, नील माधव गायब हो चुके थे। राजा को अपनी शक्ति और सेना पर जो थोड़ा बहुत गर्व था वह पल भर में मिट्टी में मिल गया। तभी एक आकाशवाणी हुई, हे राजन, तुमने बल और छल का प्रयोग किया है। इस रूप में मैं तुम्हें दर्शन नहीं दूंगा। मैं अब दारू ब्रह्म के रूप में प्रकट होऊंगा
राजा फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें समझ आ गया कि भगवान को आंखों से नहीं, आत्मा से देखा जाता है। यहीं से शुरू हुई जगन्नाथ मंदिर के उस निर्माण की नींव जो कलयुग के सबसे बड़े चमत्कार की गवाह बनी। राजा इंद्रद्युम्न नील माधव के अंतर्धान होने से इतने दुखी थे कि उन्होंने अन्न जल त्याग कर प्रायश्चित करने का निर्णय लिया। वे समुद्र के किनारे बैठ गए और निरंतर विष्णु नाम का जप करने लगे। कई दिनों की कठिन तपस्या के बाद भगवान ने उनके स्वप्न में आकर दर्शन दिए और कहा, हे राजन, दुखी मत हो। मेरा नील माधव का रूप अब लुप्त हो चुका है, लेकिन मैं फिर प्रकट होऊंगा। पुरी के समुद्र तट पर एक विशाल वृक्ष का तना लहरों पर तैरता हुआ आएगा। उस पर शंख चक्र और गदा के चिन्ह बने होंगे। वही मेरा नया शरीर होगा जिसे दारु ब्रह्म कहा जाएगा। अगले ही दिन राजा अपने मंत्रियों के साथ समुद्र तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक विशाल और दिव्य लकड़ घी का लट्ठा लहरों के साथ किनारे की ओर आ रहा है। उस लकड़ी से ऐसी सुगंध आ रही थी जैसे हजारों चंदन के वृक्ष एक साथ महक रहे हों। राजा ने आज्ञा दी कि इस लकड़ी को राजमहल ले जाया जाए ताकि इससे भगवान की मूर्ति बनाई जा सके। हजारों सैनिकों को काम पर लगाया गया, लेकिन वह लकड़ी अपनी जगह से हिली तक नहीं। राजा ने बड़े बड़े हाथियों को जंजीरों से बांधकर उस लकड़ी को खिंचवाया, लेकिन सेना और पशुओं की पूरी शक्ति भी विफल हो गई। राजा को एक बार फिर अपनी सीमाओं का आभास हुआ। तभी उन्हें भगवान के स्वप्न की एक और बात याद आई। उन्होंने शबर कबीले के मुखिया विश्ववसु को संदेश भेजा। जैसे ही विश्ववसु वहां पहुंचा और उसने भगवान के प्रति अपने निस्वार्थ प्रेम के साथ उस लकड़ी को स्पर्श किया, वह लकड़ी रुई के समान हल्की हो गई। राजा और विश्ववसु ने मिलकर उस लकड़ी को उठाया और सम्मान के साथ उसे मंदिर निर्माण के स्थान पर ले आए। यह घटना हमें सिखाती है कि भगवान को भौतिक शक्ति या सेना से वश में नहीं किया जा सकता। वे तो केवल प्रेम और समर्पण के भूखे हैं। अब चुनौती यह थी कि इस कठोर दिव्य लकड़ी को भगवान का रूप कौन देगा, क्योंकि कोई भी साधारण औजार उस लकड़ी पर चलते ही टूट जा रहा था। जब राज्य के श्रेष्ठ मूर्तिकार उस दिव्य लकड़ी को तराशने में असफल रहे, तब राज दरबार में एक अत्यंत वृद्ध और तेजस्वी ब्राह्मण का प्रवेश हुआ। उनकी आंखों में एक विचित्र चमक थी। उन्होंने राजा से कहा कि वे भगवान की मूर्तियों का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन उनकी एक कठिन शर्त थी। उन्होंने कहा, मैं 21 दिनों तक एक बंद कमरे में कार्य करूंगा। इस दौरान न तो कोई कमरे के भीतर आएगा और न ही कोई बाहर से झांकने की कोशिश करेगा। यदि यह नियम टूटा तो मैं उसी क्षण कार्य छोड़कर चला जाऊंगा। राजा इंद्रद्युम्न ने यह शर्त स्वीकार कर ली और वह वृद्ध ब्राह्मण, जो स्वयं भगवान विश्वकर्मा थे, कमरे के भीतर चले गए। कमरे के दरवाजे बाहर से बंद कर दिए गए। शुरुआती 15 दिनों तक नगरवासियों और राजा को केवल छेनी हथौड़े की मधुर आवाजें सुनाई देती थीं। लोग उत्सुक थे कि आखिर भगवान का वह दारू ब्रह्म रूप कैसा होगा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीते, रानी गुंडीचा के मन में घबराहट बढ़ने लगी। 15वें दिन के बाद अचानक कमरे के भीतर से आवाजें आनी बंद हो गई। पूरी तरह सन्नाटा छा गया। रानी को लगा कि वह वृद्ध ब्राह्मण बिना भोजन पानी के इतने दिनों से अंदर है। कहीं उसके साथ कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई। ममता और व्याकुलता के कारण रानी ने राजा को विवश कर दिया कि दरवाजा खोलकर देखा जाए। राजा ने अपने वचन और पत्नी के प्रेम के बीच जूझते हुए अंततः दरवाजा खोल दिया। भीतर का दृश्य देखकर सबके होश उड़ गए। वह वृद्ध मूर्तिकार गायब था और वहां 3 अधूरी मूर्तियां खड़ी थीं। उनके न हाथ थे, न पैर और न ही उंगलियां, केवल बड़ी बड़ी गोल आंखें और विशाल मुख थे। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ और वे फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें लगा कि उन्होंने प्रभु के प्रकट होने में बाधा डाल दी है और अब दुनिया उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। लेकिन तभी एक गूंज सुनाई दी कि भगवान इसी रूप में कलयुग के कष्टों को हरने के लिए आए हैं। मूर्तियों के निर्माण के बाद सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि इन काष्ठ की प्रतिमाओं में प्राण कैसे फूंके जाएं। यहीं से शुरू होता है जगन्नाथ मंदिर का वह सबसे डरावना और रोमांचक अध्याय, जिसे ब्रह्म पदार्थ का रहस्य कहा जाता है।